हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्कर अवार्ड 2023। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए। तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। सो आई हाईली रिकमेंड दिस वीडियो फॉर अरुणाचल प्रदेश स्टेट PCS एग्जाम, TGT, PGT, LDC, UDC, कांस्टेबल, SI एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वीडियो अंत तक बने रहे, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। तो ऑस्कर 2023 में कौन किस आर्टिस्ट को क्या अवार्ड मिला, तो इस वीडियो के जरिए हम इसे जानने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। नाउ इससे पहले हम जान लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्कर। ब्रीफ में हम ऑस्कर के बारे में जान लेते हैं। एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड का नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ऑस्कर का असली नाम है एकेडमिक अवार्ड, और अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी टेक्निकल अचीवमेंट, एक्सेप्शनल आर्टिस्टिक होते हैं, उससे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑलराइट, एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी अवार्ड में से ऑस्कर अवार्ड जो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड सिग्निफिकेंट अवार्ड माना जाता है। ऑलराइट, एवरी ईयर ऑस्कर को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और उसे प्रेजेंट करते हैं अम्पास द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अम्पास क्या है? अम्पास है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। ये अम्पास प्रेजेंट किया जाता है एवरी ईयर, और जितने भी अवार्ड में रिसिपेंट्स होते हैं उसे गोल्डन स्टैचूएट दिया जाता है। ये रहा ऑस्कर का गोल्डन स्टैचूएट। ऑलराइट, एंड इसे ही ऑफिशियली जाना जाता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ओके, बट इसे हम कॉमनली ऑस्कर का नाम से जाना जाता है ना। अभी एक सवाल ये बनता है कि एकेडमी अवार्ड को किस लिए ऑस्कर कहता है, उसका भी एक पीछे का रीजन है। ये पीछे का रीजन अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है, व्हाई एकेडमी अवार्ड कॉल ऑस्कर, किस लिए कहा जाता है? एक्चुअली जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट एंड साइंस था, उसका जो लाइब्रेरियन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, जिसका नाम था मार्गरेट हेरिट ने क्या हुआ, एक बार देखा कि ये स्टैचूएट को देखने के बाद उन्होंने कहा कि दिस स्टैचूएट इज एग्जैक्टली रिजेंबल विथ हर अंकल। उसका अंकल का नाम था ऑस्कर। ठीक है, ऑलराइट। तो उन्होंने ये स्टैचूएट को देखने के बाद बोला कि ये स्टैचूएट जो उसका अंकल ऑस्कर का जैसा देखते हैं, तो इसीलिए तभी से इसे ऑस्कर का नाम से जानने लग गया। ऑलराइट, तभी से इसे निकनेम दिया गया ऑस्कर। ओके, तो ये रहा पीछे का इसका राज। ऑलराइट, और ये ऑस्कर आप देख सकते हैं, ये गोल्डन स्टैचूएट में यहाँ में एक नाइट करा है। नाइट का मतलब है सोल्जर होते हैं, और वो एक तलवार शॉर्ट लेके करा है। ऑलराइट, जो क्रूसेडर्स का ये शॉर्ट होते हैं इसे लेके करा है, और ये एक रील का ऊपर में करा है। ऑलराइट, ये है गोल्डन स्टैचूएट, इसे ही दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड में। ओके, नाउ अवार्ड इंपॉर्टेंट ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ईयर को आपको याद रखना है, खास करके एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट एकेडमिक अवार्ड वेर होस्टेड इन 1929 में फर्स्ट एकेडमिक अवार्ड को होस्ट किया गया था एट हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल, वो याद रखना जरूरी है। इसके बाद 1930s में क्या हुआ, 1930 में उसे रेडियो में फर्स्ट टाइम रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया गया। इसका बाद टेलीवाइज किया 1953 में ही टीवी में टेलीवाइज किया गया। ऑलराइट, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। ओके, एंड ऑस्कर अवार्ड इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ 4 मेजर एंटरटेनमेंट कैटेगरी। 4 एंटरटेनमेंट कैटेगरी में से एक सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, ये है ऑस्कर अवार्ड। ऑलराइट, और उन 4 अवार्ड में से एमी अवार्ड भी आते हैं, फॉर टेलीविजन के लिए दिया जाता है। उसके बाद टोनी अवार्ड फॉर थिएटर के लिए, एंड ग्रैमी अवार्ड फॉर म्यूजिक। दिस आर द इम्पोर्टेंट अवार्ड। इन इम्पोर्टेंट अवार्ड में से ऑस्कर अवार्ड सबसे ओल्डेस्ट है। ऑलराइट, उसके बाद सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1929, ऑस्कर अवार्ड 1929 में आने का बाद क्या हुआ, अब तक टोटल 3140 ऑस्कर स्टैचूएट हैव बीन प्रेजेंटेड। अब तक 3140 ऑस्कर स्टैचूएट दिया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 95 एकेडमिक अवार्ड 2003, मतलब ऑस्कर 2003 जो 12 तारीख को प्रेजेंट किया गया था, 12 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है, अम्पास द्वारा प्रेजेंट किया गया था एट कहा में डॉल्बी थिएटर इन लॉस एंजलिस में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, कौन किस आर्टिस्ट को क्या क्या मिला, यहाँ में आपको जानने मिलेगा। तो ये पॉइंट्स को आप जैसे भी पता होना है। नाउ द अवार्ड ऑनर्ड फिल्म रिलीज इन ईयर 2022, जो भी 2022 में ईयर में फिल्म रिलीज हुआ उसको ऑस्कर दिया गया है 2023 और 12 मार्च को। ऑलराइट, नाउ इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक
मैसेज है, मैसेज ये है कि एक चीज़ है कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये है फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाज द बिगेस्ट, क्या है, विनर, ऑस्कर में से सबसे बिगेस्ट एंड लीडिंग विनर ये है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उन्होंने 7 अवार्ड मतलब 7 अवार्ड मिला है दिस ऑस्कर 2023 में। आउट ऑफ 11 नॉमिनेशन में उन कैटेगरी में नॉमिनेट आया, उसमें से 7 अवार्ड ये अकेला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी ने जीता है। 7 अवार्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आने वाला है। एंड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 4 अवार्ड जीते हैं। एंड द वेल्स विथ 2, वेल्स को दिया गया है 2 अवार्ड। नाउ ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन है क्या आरआर को अवार्ड नहीं मिला है आरआर को, या आरआर को कुछ अवार्ड मिला है, तो जानने के लिए अभी देखेंगे। अब तक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, ये शायद देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अवार्ड जीता गया है। नाउ कौन कौन सा मूवीज़, कौन कौन सा फिल्म को अवार्ड दिया गया है 95 एकेडमी अवार्ड 2023 में, ये अब देखते हैं। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। ओके, नाउ फुल लिस्ट विनर ऑफ 2023 बेस्ट एक्टर दिया गया है लीडिंग रोल में, वो है ब्रेंडन पेसर। द वेल्स एस चार्ली का करेक्टर निभाया था ब्रेंडन पेसर, उससे बेस्ट लीडिंग हीरो एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बेस्ट एक्ट्रेस माइकली यो, जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो अभी पिक्चर देखा गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, यहाँ में ऑल एट वंस ये है, ये हीरोइन देख सकते हैं, इसे बेस्ट हीरोइन या बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023 में। ऑलराइट, जिसका नाम है माइकली ये। बेस्ट पिक्चर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये है, मैसेज है, टॉपिक है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इन्हीं को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम जनरल स्टडीज़ के लिए। ऑलराइट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1-2 पूछे जाएंगे। और एवरीथिंग एवरीवेयर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, इन सभी अवार्ड को अकेला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का मूवी ने ही जीता है। नाउ बेस्ट विजुअल इफेक्ट अवतार द वे ऑफ वाटर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट जो अवार्ड है उसे अवतार जीता है, द वे ऑफ वाटर। नाउ इसका बाद यहाँ पर एक गर्व करने का बात है, RRR जो नट्टू नट्टू सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर अवार्ड 2023 का मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जिसे म्यूजिक कीरावानी दिया था और लिरिक्स था चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है आरआर। इसका बाद एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म इंडिया का ही जीता है, उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। द एलिफेंट विस्परर कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा, ये दोनों निभाया था इसमें द एलिफेंट विस्परर। इन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला है। तो ये एग्जाम पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया का 2 ये को मिला है, आर्टिस्ट को मिला है, 2 कैटेगरी में मिला है इंडिया का जो ऑस्कर अवार्ड 2023 में। एक है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नट्टू नट्टू फ्रॉम RRR एंड एक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। तो ये रहा पूल लिस्ट विनर ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2023। आपको ये याद रखना है कौन किसको क्या मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, स्टडी वेल।